नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे साइबर इविल यूट्यूब चैनल में। और मैं इस चैनल में आपके लिए लाता रहता हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। मेरा नाम ज्योति है और मैं गोवा में रहती हूँ। गोवा में हमारा फूलों की दुकान है। हमारी दुकान में हर तरह के खूबसूरत फूल बेचे जाते हैं। बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो हमने लोन लेकर मकान शॉप के ऊपर ही बना लिया था। बीमारी की वजह से मेरे पापा काम कम कर पाते थे, तो ज़्यादातर मैं ही शॉप पर बैठती हूँ। एक दिन की बात है, जब एक लड़की हमारी शॉप में आई। मैंने उसको पूछा कि कौन से फ्लावर चाहिए, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो रेड और वाइट फ्लावर की ओर देखे ही जा रही थी। उसकी आंखों में अजीब उदासी थी और उसके हाथ के नाखून टूटे हुए थे। मैंने उसको फिर से पूछा, आपको कुछ मदद चाहिए? उसने मेरी ओर देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी। फिर वह फ्लावर की ओर देखने लगी। मैंने सोचा कि कोई दुखियारी लड़की लगती है, थोड़ी देर में अपने आप चली जाएगी। उस पर से ध्यान हटाकर मैं अपने दूसरे काम में लग गई। कुछ ही देर हुई थी, उस लड़की ने मेरी शॉप से बड़ा सा फ्लावर का गुलदस्ता उठा लिया और मुड़कर शॉप से बाहर जाने लगी। मैंने चीख कर उसे रोका और कहा कि हेलो मैडम, इसका प्राइस 300 रुपये है। आपने पेमेंट नहीं किया है। आप पैसे दीजिए फिर इसे ले जाइए। इस पर उसने गुस्से भरी नजरों से मेरी ओर देखा। मुझे थोड़ा डर महसूस हुआ, पर फिर भी मैं हिम्मत के साथ उसके सामने खड़ी रही। थोड़ी देर वह मुझे घूरती रही, फिर अचानक से उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं मुंह के बल शॉप में गिर पड़ी। अब वह शॉप से बाहर जा चुकी थी। मुझे डर तो लगा पर गुस्सा भी था। मैं शॉप को लॉक करके स्कूटी पर उसके पीछे पीछे जाने लगी। मैंने सोचा कि देखूं तो सही ये जाती कहाँ है, पर मैंने सोच लिया था कि इसके घर के पास पहुंचकर ही पुलिस को कंप्लेन करूंगी। आधा किलोमीटर चलने के बाद वह बस में बैठ गई। मैं भी अपनी स्कूटी लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगी। कुछ ही देर में बस रुकी। मैंने अंदर जाकर देखा तो बस का कंडक्टर उससे टिकट के लिए झगड़ रहा था। शायद उस रहस्यमयी लड़की के पास टिकट के पैसे भी नहीं थे। बस कंडक्टर ने उसे वहीं उतार दिया। अब वह लड़की पैदल चलने लगी। करीब 1 किलोमीटर तक वह हाथ में गुलदस्ता लिए चलती ही जा रही थी। फिर एक कब्रिस्तान के पास आकर वह रुक गई और कब्रिस्तान के गेट को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है। फिर अपने आंसू पोंछते हुए वह अंदर जाने लगी। मैं भी उत्सुकतावश उसके पीछे पीछे गई। वो एक कब्र के पास आकर रुक गई और मेरी दुकान से लिए हुए फूलों का गुलदस्ता उस कब्र पर उसने रख दिया और फिर वह उसी कब्र पर सिर रखकर सो गई। अब मैंने पुलिस कंप्लेन करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मैं समझ गई थी कि ये कोई गरीब लड़की है जिसका कोई अपना मरा होगा और उसके गम में उसकी हालत बुरी हो गई है। मैंने उसके पास जाने का फैसला किया और उसके कंधे पर हाथ रख कर पूछा कि सिस्टर, यहाँ तुम्हारा कौन सगा दफन है? वह फौरन उठ गई और मेरी ओर देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसे इस तरह रोती देखकर मेरा भी दिल भर गया। मैंने उसे गले से लगा लिया। कब्र पर देखा तो नोरा स्टीफन नेम लिखा था। मैंने उस लड़की को फिर से पूछा कि ये किसकी ग्रेव है। उसने रोते हुए बताया कि ये मेरी कब्र है। मेरे पति ने मुझे बड़ी बेदर्दी से मारा था। उसकी यह बात सुनकर मेरे तो पसीने छूट गए। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे डराने के लिए ऐसा बोल रही हो ना। इस बार वह कुछ नहीं बोली। अब मैं वहां से जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे काफी डर महसूस हो रहा था। मैंने उसको कहा कि कहीं जाना है तो मैं अपनी स्कूटी पे छोड़ देती हूँ, मैं जा रही हूँ। उसने फिर से कहा, मेरा फाइनल डेस्टिनेशन यही है और मैं इसी कब्र में रहती हूँ। अब मुझे डर के साथ गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मैं उसको सिंपैथी दे रही थी। वो बार बार मेरे साथ मजाक कर रही थी और वो बार बार मेरे साथ मजाक किए जा रही थी कि वह एक भूत है।
और काफी टाइम पहले मर चुकी है। मैंने उसको कहा कि चलो मान लिया कि तुम नोरा हो और मर चुकी हो, साबित करो कि तुम ही नोरा हो। उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और जब मैंने उसका हाथ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ पर नोरा नाम गढ़वाया हुआ था। पलक झपकते ही वह मेरे सामने से गायब हो गई। उसे अपने सामने गायब देखकर मेरा दिल ही बैठ गया। मैं पागलों की तरह चिल्लाती हुई कब्रिस्तान से दौड़कर बाहर आ गई और स्कूटी चालू करके फौरन अपने शॉप पर लौट गई। आज भी मुझे डर लगता है कि नोरा का प्रेत कहीं वापस से दुकान में ना आ जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और अगर आपको भूतिया कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानियां अपलोड करते रहते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।